5 मई को बिलासपुर में एक मशाल रैली का आयोजन सर्वदलीय सभा ने किया। सर्वदलीय सभा का मानना है कि धर्मांतरण विधेयक असंवैधानिक है और इसलिए उन लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। रैली को कई संगठनों का समर्थन मिला, जिसमें कई ईसाई संगठन, राजनीतिक संगठन एवं सामाजिक संगठन भी उपस्थित थे। सबों का रोष इस बात का था कि धर्मांतरण विधेयक जो बनाया गया है वो संविधान के अंदर ही होना चाहिए और कोई भी असंवैधानिक बात को उसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। काफी भव्य उद्घाटन था, खचाखच लोग भरे हुए थे। मशाल रैली का उद्बोधन शुरू होते ही वहां पे बहुत जोरों का तूफान आया, ये वीडियो आप देख सकते हैं। और उस तूफान में चलते सारे तंबू उखड़ गए, कईयों के तो सिर फटते फटते बचे और पूरे ग्राउंड में 4 इंच का पानी भर गया। और इतनी विषम स्थिति होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा और बरसते पानी में ये मशाल रैली निकाली गई, जो कि अपने निर्धारित स्थान से बरसते पानी में गुजरती रही। नारे लगते रहे, धर्मांतरण विधेयक उसको संविधान के दायरे में लाया जाए। कई वक्ताओं ने इस धर्मांतरण विधेयक ना मानते हुए उसको संविधान परिवर्तन विधेयक भी माना है। आक्रोश चरम पर है। ईसाई समाज आभारी है गामा एडवर्ड मसीह के लिए, जिनने इतना बड़ा आयोजन को इतने सफलता पूर्वक किया और ईसाई समाज को अन्य समाजों में जोड़ने के लिए इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। इनके हौसले को पूरा समाज सलाम करता है। भैया ऐसा है, आज संविधान के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। कोई भी हो, कितने तुर्रम खां हो, कोई कितने ही बड़ा हो, जहाँ संविधान है संविधान को आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा। सर्व समाज का समर्थन क्रिश्चियन समाज को कैसे मिल रहा है? बहुत तेजी से मिल रहा है, क्योंकि ये जो तकलीफ जो आके खड़ी हुई है ना, जो समस्या आके खड़ी हुई है, खाली ये ईसाइयों के लिए नहीं है, इसमें तो सब समाज प्रभावित हो रहे हैं। अब ये धीरे धीरे एक एक को इस किस्म से मारना काटना तोड़ना चालू करेंगे तो उस किस्म से ये बढ़ रहा है। खाली ईसाई समाज की समस्या नहीं है, ये पूरे संविधान की समस्या है। कल दूसरे समाज के ऊपर होगा, जो कल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके ऊपर होगा। ये सब और शुरू हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आपने बोला है अपने बयान में कि राजनीति हमें भी करना है। अब आप उतरेंगे क्या राजनीति? नहीं, हम तो उतर चुके हैं, उतरेंगे नहीं। पिछले चुनाव में हमने 11 MLA खड़े किए थे और उसमें ठीक है हमको करीब 1 लाख वोट मिले हैं टोटल सब मिला करके, तो हम लोग तो राजनीति में उतर चुके हैं। हमने 4 कैंडिडेट इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े किए थे, तो हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पर कभी समय था कि बीजेपी के भी सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते थे लोकसभा में, और 15 साल तक उन लोग 2 ही कैंडिडेट्स के साथ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके साथ वो लड़ते थे। तो ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। धर्म परिवर्तन को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं सर, उसके लिए बताइए। तो क्या पता ना, वो तो झूठ है। आज तक सजा ना हुई, ना प्रूव कर पाए, ना कुछ पर है। हवा मचाना है, मचा रहे हैं, बस हो गया। ये जो अभी कानून बना है उस पे कई ऐसे दल हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे मारना, कई एक जगह में लड़ाई उपद्रव फैलाना। इसका दुष्प्रभाव किस तरह से आ रहा है? दुष्प्रभाव तो बहुत दूर की बात होगी, मतलब बात तो वही आ गई ना। अब हमारे पास एक संवैधानिक विकल्प रहता है कि हम पुलिस में जाए, वहाँ जाने देते। FIR जाओ, FIR होता नहीं। अब सरकार के पास कोई सुनता नहीं, तो संविधान को तो पहले ही ताक पे रख दिया गया है। CNI ने समर्थन दिया है। CNI ने कहा समर्थन दिया? CNI तो बोल रही है कि ये धर्मांतरण विधेयक होना चाहिए। CNI बोल रही है कि पादरियों को मरना चाहिए, मारना चाहिए। उनका कोई बोगी करके है और बाकी ऐसे ऐसे लोग हैं। वहाँ के तो बिशप ने एक लेटर दी है कि हाँ, पादरियों को मारो करके, इनको काटो पीटो, खत्म करो करके, ऐसा समर्थन उनका। तो ये सारे समर्थन तो हम देखते ही आ रहे हैं। तो CNI रणनीति क्या रहेगी सर? अब इसमें रणनीति का क्या है? ये तो युद्ध है, लड़ाई है, सड़क से लेके आसमान तक की लड़ रहे हैं। शासन आपकी बातों को नहीं सुनता है आपके? देखिए, आज की तारीख में शासन सुने नहीं सुने, हमारे पास सब संवैधानिक विकल्प हैं और एक एक विकल्प को एक एक के समय से वो सबको करते रहेंगे।